हाय एवरीवन। देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 2025-26 के अंदर एक बीएमएस का प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो, जहां पर कि आपको कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप देकर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा और उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना जाएगा 2025 के लिए, उसकी डिटेल जानकारी इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखना है, जो भी कट ऑफ स्कोर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इससे कम स्कोर के ऊपर भी आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। क्योंकि लास्ट अगर 3 ईयर से देखा जाए तो बीएमएस या फिर बीएचएमएस के कुछ ऐसे कॉलेज है जिनको कि 5th राउंड के अंदर भी सीधा परमिशन दिया जाता है। तो वैसा अगर कोई कॉलेज आ जाएगा और उस कॉलेज को आप अगर चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करूंगा ना इस वीडियो के अंदर, तो उससे कम स्कोर के ऊपर भी सीट अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन 4th राउंड तक आपको मतलब 4th राउंड तक आपको कितने स्कोर तक अलॉटमेंट हो सकता है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। वैसा देखे जाए तो 3 प्रकार की काउंसलिंग होती है, लेकिन एक काउंसलिंग जो है आपकी 85% स्टेट कोटा के थ्रू हो जाएगा और दूसरा काउंसलिंग आपका 15% जो है ना ऑल इंडिया कोटा की तरफ से हो जाएगा। तो यहाँ से 2 राउंड का जो कट ऑफ जाएगा ना, वो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा ना, वही आपको लेके चलना है। और 85% स्टेट कोटा के अंदर से जो 70% आपके सीट फिल किए जाएंगे ना कैटेगरी के हिसाब से, तो उनके लिए आपको ये 4th राउंड तक का कट ऑफ लेके चलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो 15% यहां से सीट फिल हो जाएगा ना आईक्यू कोटा की तरफ से, तो उसका कोई भी कट ऑफ मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आईक्यू कोटा का कट ऑफ आपको जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कोई भी कॉलेज, आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे उस कॉलेज के अंदर भी सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। क्योंकि आईक्यू कोटा जो होता है ना, तो उसकी फीस आपको जनरल कैटेगरी का जो फीस होता है ना, वो 3 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ता है आईक्यू कोटा के सीट के लिए, और एनआरआई कोटा के सीट के लिए आपको 5 टाइम्स ज़्यादा पे करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट अपनी कैटेगरी जो कि अपनी एससी कैटेगरी आती है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर से अगर आपका 250 से लेकर 270 के बीच में स्कोर आ जाएगा तो आपको 4th राउंड तक कोई ना कोई प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल सकता है। या फिर जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग रहेगा ना 15%, तो वहां से आपको कोई ना कोई एक कॉलेज राउंड 2 तक अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी के बारे में, तो कोई भी डाटा हमने क्यों नहीं अरेंज किया है, क्योंकि एसटी कैटेगरी के अंदर से इस साल जस्ट आप नीट एग्जाम क्वालिफाई भी करोगे ना, तब भी आपको बीएमएस का एक प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। तो एसटी कैटेगरी का बच्चा अगर क्वालिफाई भी करेगा और आप लास्ट तक जस्ट बीएमएस के कॉलेज डाल के ही काउंसलिंग करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बीएमएस का एक प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और आपको फीस भी वहां पर बिल्कुल नहीं लगेगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें फीजे कैटेगरी के बारे में, तो 270 से लेकर 290 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर आ जाएगा तो आपको एक चांस बन सकता है कि कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि काउंसलिंग जो आपका 7 राउंड तक बीएमएस का चलेगा, और लास्ट 3 ईयर से अगर हम देखेंगे तो 4th राउंड के बाद में जो राउंड हो जाते हैं ना, वहां पर भी बहुत सारे कॉलेज को परमिशन दिया जाता है। अगर उस तरह से कोई कॉलेज ऐड हो जाएगा 4th राउंड के बाद में और उसको आप चॉइस फिलिंग करोगे, काउंसलिंग ठीक से करोगे, तो देन उस कंडीशन के अंदर इससे बहुत ज़्यादा कम स्कोर के ऊपर भी या फिर जस्ट आपका 230 भी स्कोर आ रहा है ना, उस कंडीशन के अंदर भी आपको या फिर जस्ट क्वालिफाई स्कोर के ऊपर भी आपको बीएमएस अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जब लास्ट राउंड चलेगा आपका 5th या 6th वाला, वहां पर बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, तो वहां पर नया कॉलेज ऐड हो जाएगा। फिर नया कॉलेज है इसलिए बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं करते, ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर इस जो मैं एक्सपेक्टेड स्कोर शेयर कर रहा हूँ ना, उससे कम स्कोर के ऊपर भी आपको सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। तो आप जस्ट क्वालिफाई करोगे तब भी आपको बीएमएस बीएचएमएस का लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर हम बात करें एनटीबी कैटेगरी के लिए तो 250 से लेकर 270 तक अलॉटमेंट हो सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद अगर हम बात करें एनटीसी कैटेगरी के लिए तो 280 से लेकर 300 तक आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। और आपको ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से या फिर जब आप काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो वहां से आपको कैटेगरी रैंक मिलेगा, उसके हिसाब से सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक कितना जा सकता है, तो उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ जब हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे और आपको कैटेगरी का रैंक मिल जाएगा काउंसलिंग के अंदर से, तो उस टाइम मैं 100% आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको महाराष्ट्र स्टेट में बीएमएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन उसके बाद एनटीडी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 285 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर आ जाएगा इस साल, तो आपको कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर कैटेगरी के फीस के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 270 से लेकर 290 के बीच में आपका स्कोर आएगा, तो आप एक यहाँ पर चांस लेके चल सकते हो। एसीबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 260 से लेकर 280 के बीच में आपको यहाँ पर कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का तो 290 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका
नीट स्कोर आ जाएगा तो महाराष्ट्र स्टेट में आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज जो है 70% जो स्टेट कोटा की सीट होती है ना कैटेगरी के हिसाब से, तो वहां से अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। देखो बीएमएस का कट ऑफ जो है प्राइवेट कॉलेज का मैंने आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर किया है। बीएमएस का इस वीडियो के अंदर हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितने नीट स्कोर तक अलॉटमेंट हो सकता है उसका एक डिटेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जाते जाते इतनी बात शेयर करूंगा कि ये जो कट ऑफ है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे कम स्कोर के ऊपर भी आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। इसलिए जस्ट आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया ना, तब भी आप राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक बीएमएस के टोटल कॉलेज फिल करके ट्राई करिएगा, आपको लास्ट राउंड तक इससे कम स्कोर के ऊपर भी सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे तो सबसे जल्दी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे थ्रू महाराष्ट्र स्टेट का पेड काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।